हाय दोस्तों, मैं मोहित कुमार आप सभी का स्टूडेंट परिवार में स्वागत करता हूं। और आज मैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज जो है हमारा टॉपिक रहेगा शब्द रचना, यानी कि शब्द रचना क्या होता है, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द रचना में हम जानेंगे शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा क्या होता है। तो क्या होता है शब्द भाई? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं यानी कि परिभाषा क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को शब्द कहते हैं। कैसे कह सकते हैं भाई? देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है कमल। कमल एक शब्द हो गया। इसी को अगर हम कह सकते हैं कि लकम लिख देंगे। तो दोस्तों हमने लिखा है कमल। कमल को नीचे हम क्या लिखे हैं? लकम। तो कमल एक सार्थक शब्द हो जाता है, लेकिन अगर यही लकम लिख दिए हैं तो यह जो है सार्थक शब्द नहीं होगा। आइए हम देखते हैं कमल को। कमल को हम क्या लिख सकते हैं? इसको जब हम तोड़ेंगे तो आधा क लिखेंगे, उसके बाद अ होगा। फिर हम म लिखेंगे, आधा म, उसके बाद फिर अ होगा। फिर हम इसको तोड़ेंगे तो आधा ल होगा, फिर अ होगा। तो ये कई वर्णों के मेल से हमारा जो नया शब्द बनता है वही शब्द सार्थक शब्द कहलाता है। अगर ये जो शब्द है ये कई वर्ण से मिलकर बना है, परंतु यह जो है शब्द नहीं है, सार्थक शब्द नहीं है। तो हम बात करेंगे शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार कितने होते हैं वो हम बात करेंगे। तो शब्द के प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो हमको देखना है। तो आइए जानते हैं। पहला प्रकार होता है उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर। दूसरा प्रकार हो जाता है इसमें रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। इसी क्रम में तीसरा प्रकार हो जाता है रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर। इसी क्रम में आगे हम बात करेंगे। चौथा प्रकार हो जाता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो साथियों, शब्द के प्रकार में चार प्रकार ये होता है। कौन कौन? उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर, और चौथा हो जाता है अर्थ के आधार पर। इन शब्द के अगर प्रकार पूछ रहा है तो चार प्रकार के होता है। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब जब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे तो साथियों हम बात करेंगे शब्द रचना में चारों प्रकार में। पहला प्रकार था हमारा उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर हमारा जो
शब्द का पहला प्रकार हो जाता है। यह जो है उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर देखते हैं कितने प्रकार का होता है। पहला होता है तत्सम, दूसरा हो जाता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, चौथा हो जाता है विदेशज, विदेशज या इसी को कहते हैं आगत, आगत। और एक हमारा एक और प्रकार हो जाता है जिसको हम कहते हैं संकर, संकर हो जाता है, संकर हो जाता है। लेकिन हमको पढ़ना है, अगर उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर पूछता है कि शब्द कितने प्रकार का होता है तो हमको बताना है 4 प्रकार का, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और ये संकर शब्द है, ये आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। उससे पहले हम जानेंगे कि तत्सम किसे कहते हैं, क्या होता है। करेंगे उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर पहला जो प्रकार हो जाता है तत्सम। तत्सम क्या होता है इसको जानेंगे। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या ये कैसे टूटेगा, तत् धन सम, तत् धन सम 2 भागों में टूट जाएगा। तत् का अर्थ होता है उसके, उसके, सम का अर्थ होता है समान, समान, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा उसके समान, उसके समान। किसके समान भाई, यानी कि संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। यानी कि यूं कह सकते हैं कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो क्या जो क्यों जो के त्यों, संस्कृत के ऐसे शब्द जो क्या तो प्रयोग में लाते हैं उसी को ही हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, संस्कृत के ऐसे शब्द ज्यों का त्यों, ऐसे शब्द ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहेंगे, तत्सम, तत्सम कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तत्सम क्या हो जाता है, जैसे हम तत्सम की बात करेंगे तो कौन कौन से शब्द तत्सम हो जाएंगे, तो क्या होगा, जैसे हम अग्नि की बात करें, अग्नि शब्द तत्सम हो जाता है। उसके बाद पत्र की बात करें, पत्र भी तत्सम हो जाता है। उसके बाद हम सूर्य की बात करें, सूर्य भी क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। उसके बाद प्रकाश की बात करें, प्रकाश भी क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। आदि और शब्द भी हो सकते हैं। तो करेंगे उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर दूसरा जो प्रकार हो जाता है तद्भव, तद्भव होता है। तद्भव क्या होता है ये भी हम जानेंगे। आइए इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या किस में टूटेगा, कैसे टूटेगा, आइए जानते हैं। जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, तत् धन भव, तत् धन भव के रूप में टूटेगा। तत् का अर्थ होता है, तत् का अर्थ होता है उससे, और भव का अर्थ होता है होना, उससे होना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि संस्कृत से विकृत होना, यानी संस्कृत से परिवर्तित हो करके जो शब्द बने हैं या आए हैं उसी को ही तद्भव कहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हिंदी के अनेक शब्द, तो हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो
संस्कृत से हैं, लेकिन प्राकृतिक अपभ्रंश और पुरानी हिंदी से परिवर्तित रूप मिलता है। यानी कि हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से हैं, लेकिन प्राकृतिक अपभ्रंश और पुरानी हिंदी से परिवर्तित रूप मिलता है। जैसे मान लीजिए, जैसे में हम क्या लिखें भाई, जैसे लिख सकते हैं आग लिख सकते हैं, उसके बाद पत्ता लिख सकते हैं, उसके बाद सूरज लिख सकते हैं, इसके बाद साँझ लिख सकते हैं। ये सब के सब क्या है, तद्भव है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो तद्भव है वो उसके समान यानी संस्कृत के समान विकृत होकर के जो रूप बना है वही हमारा क्या होगा, तद्भव होगा। आइए दोस्तों, हम बात करेंगे उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर तीसरा जो प्रकार हो जाता है देशज हो जाता है। देशज क्या होता है, आइए जानते हैं। देशज शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, देश धन ज। जब हम देशज को तोड़ेंगे तो क्या होगा, देश धन ज। दो भागों में टूट जाएगा। देश मतलब देश होता है और ज मिस होता है जन्मा, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा देश में जन्मा। यानी कि जो शब्द देश में जन्मा है उसी को ही क्या बोलेंगे, देशज बोलेंगे। यानी कि कहेंगे ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण अपनी आवश्यकता अनुसार शब्द बना है, उसे ही देशज कहते हैं। देशज कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसको हम देशज कहते हैं, आइए जानते हैं। जैसे थैला है, थैला देशज शब्द है। जैसे पगड़ी है, पगड़ी भी क्या है, देशज शब्द है। उसके बाद तो थैला हो गया, पगड़ी हो जाएगा। उसके बाद लोटा हो जाएगा, और भी शब्द हो जाएंगे, आज और भी शब्द हो जाएंगे। ये सब कौन कौन से क्या क्या है, सब थैला है, पगड़ी है, लोटा है आदि ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे जो क्या है, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार बन गया है। जो शब्द बना है उसी को ही क्या कहेंगे, देशज शब्द कहते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करेंगे उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर चौथा जो प्रकार हो जाता है विदेशज होता है। और विदेशज क्या होता है, आइए हम दोस्तों बात करेंगे उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर चौथा प्रकार होता है विदेशज। विदेशज क्या होता है, आइए जानते हैं। विदेशज शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा भाई, विदेश धन ज।
दो भागों में टूट जाएगा। यानी विदेश का मतलब विदेश हो जाएगा, यानी कि दूसरा देश, और ज का मतलब जन्मा, यानी कहने का मतलब है यानी विदेश में जन्मा, देश में जन्मा, यानी कि वो शब्द जो क्या है विदेश से भारत में, यानी कि अपने यहाँ जो शब्द आए हैं उसी को ही विदेशज शब्द कहते हैं। तो विदेशज को हम आगत शब्द भी कहते हैं। आगत, विदेशज को आगत भी कहते हैं। आगत क्यों कहते हैं भाई? आगत का क्या अर्थ होता है? आगत का अर्थ होता है आया हुआ। आया हुआ, आया हुआ का मतलब यानी कि जो शब्द विदेश से आए हुए हैं उसी को ही आगत बोलते हैं, और आगत जो शब्द आए हुए हैं विदेश से उसी को ही आगत बोलते हैं। यानी कि दोनों बात एक ही है, विदेशज कहिए या आगत कहिए, दोनों चीज एक ही है। अब हम कौन कौन से शब्द है जो विदेशज शब्द के नाम से जाने जाते हैं, आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी हो जाएगा, कंपनी, कैंप, ये सब के सब विदेशज शब्द है। क्रिकेट है, क्रिकेट है, कॉलेज है, ये सब के सब क्या है? आदि, ये सब के शब्द क्या है? सबके सब क्या है? विदेशज शब्द है। यानी कि दूसरे देश से हमारे देश में आए हुए शब्द को ही विदेशज शब्द कहते हैं। आइए हम बात करते हैं संकर शब्द का। संकर शब्द क्या होता है? संकर शब्द उसे कहते हैं कि जो शब्द भिन्न भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्द को ही संकर शब्द कहते हैं। यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द को ही संकर शब्द कहते हैं। क्या होता है? दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द कहते हैं, यानी कि दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द को ही संकर शब्द कहते हैं। कौन कौन से ऐसे शब्द है जो दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बने हुए हैं, आइए जानते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में बात करेंगे रेलगाड़ी की बात करेंगे तो रेल जो हो जाएगा, रेल हो जाएगा अंग्रेजी, रेल हो जाएगा अंग्रेजी, और गाड़ी हो जाएगा, गाड़ी हमारा हो जाएगा हिंदी। यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर क्या बना है? रेलगाड़ी। उसी तरह से हम जानेंगे क्या? छायादार भी दो विभिन्न स्रोतों से मिलकर बने हुए शब्द हैं। इसका छाया का मतलब क्या होगा? छाया जो है संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। और जो दार है वो फारसी का शब्द है। यानी कहने का मतलब कि दो विभिन्न स्रोतों से आए शब्द को ही संकर शब्द कहते हैं। कहाँ से है भाई? संस्कृत और फारसी दो भाषाओं से मिलकर बना है छायादार। उसी तरह से पान हो जाएगा क्या? पान को हम कह सकते हैं हिंदी, और दान को कह सकते हैं क्या? दान को कह सकते हैं फारसी। यानी कि हिंदी और फारसी दो भाषाओं से मिलकर क्या बना है? पानदान बना है। तो साथियों, हमारा जो है शब्द रचना में पहला प्रकार था उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर 4 प्रकार हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। और इसमें उसी में आ जाता है संकर शब्द भी।
उसी में हम लोग पढ़ लेते हैं संकर शब्द भी। संकर शब्द क्या होता है हम लोग जान गए कि दो विभिन्न स्रोतों से आए हुए शब्द को ही संकर शब्द कहते हैं। तो सब वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।